बाबर की औलाद है तो हिंदू भी राणा सांगा की औलाद है। और वह कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मुसलमान जो है उनके अंदर बाबर का डीएनए पाया जाता है, तो फिर हिंदुओं के अंदर किसका डीएनए पाया जाता है? आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पे कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी करते हुए किस पर निशाना साधा है। यह मांग रामजी लाल सुमन के एक बयान के बाद उठाई गई, जिसमें उन्होंने राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी की थी। 21 मार्च को राज्यसभा में सपा सांसद ने कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा वाले मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि उनके डीएनए में बाबर का असर है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? उनका आरोप था कि बाबर को भारत में राणा सांगा ने लाया था ताकि इब्राहिम लोदी को हराया जा सके। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। इस टिप्पणी के बाद वीएचपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश करने वाले कथित समाजवादी नेता हिंदू और मुसलमान दोनों के दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताते हुए कड़ी निंदा की और कहा कि यह न केवल हिंदू समाज का अपमान है बल्कि राजस्थान की वीर जननी पर भी आघात है। बंसल ने यह भी आरोप लगाया कि रामजी लाल सुमन ने मुसलमानों को बाबर की औलाद कहकर उनका भी अपमान किया। विनोद बंसल ने अपने ट्वीट में लिखा, शर्म आनी चाहिए, जिनका नाम राम जी से शुरू होता है उनके होठों पर औरंगजेब बसते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी को अब नमाजवादी कहा जाता है क्योंकि पार्टी धर्मांतरण के समर्थक सूफी को संत मानती लेकिन हिंदू को गद्दार कहती है। राणा सांगा के शौर्य की तारीफ विनोद बंसल ने एक और ट्वीट में राणा सांगा के शौर्य की सराहना की। उन्होंने बताया कि राणा सांगा एक महान योद्धा थे जिनके शरीर पर 80 घाव थे और एक हाथ व एक आंख नहीं थी, फिर भी उनके दुश्मन उनसे डरते थे। बंसल ने यह भी सवाल किया कि अगर राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था तो फिर दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राणा सांगा ने बाबर को हराने के बाद उसे जीवित छोड़ दिया, जो बाद में देश के लिए एक कष्टदायक निर्माण साबित हुआ। बंसल ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी करार देते हुए लिखा, काश ये नमाजवादी पार्टियों ने कभी राणा सांगा और उनके वंशज महाराणा प्रताप के बलिदानों को पढ़ा होता। उन्होंने यह भी कहा कि राणा सांगा के वंशज महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटियां तक खाकर मुगलों से लड़ाई की थी और गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने औरंगजेब के क्रूर शासन के कारण बलिदान दिया। संसद से बाहर निकलने की मांग बंसल ने यह भी कहा कि अगर रामजी लाल सुमन और उनकी पार्टी क्षमा नहीं मांगते तो जनता उन्हें जवाब देगी और राज्यसभा के सभापति से निवेदन है कि उन्हें संसद से बाहर निकालें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को उनकी टिप्पणी के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए क्योंकि यह भारतीय संस्कृति और गौरव का अपमान है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 9।